नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और खुफिया सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत के खिलाफ चौतरफा साजिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चीनी सेना आतंकी संगठन अल-बदर के साथ साजिश कर रही है। साथ ही चीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को आतंकी हमले और बैट के ऑपरेशन में तेजी लाने को कहा है और साथ ही पाकिस्तान ने भी उत्तरी लद्दाख अतिरिक्त सेना की तैनाती की है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने तैनात की है अपनी सेना और भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीनी सेना कोशिश कर रही है पाकिस्तान की तरफ से भी दबाव बढ़ाया जाए ताकि भारत चौतरफा घिरे। इससे यह भी बात साफ है कि चीन अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है और इसीलिए उसको एक आतंकी देश की मदद लेनी पड़ रही है। हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ है। अमित, किस किस तरह की गतिविधियां इस वक्त देखने को मिल रही है चीन और पाकिस्तान की एक साथ साजिश से? देखिए, एक तरफ अगर आप कहें कि भारत के पक्ष में तमाम जो देश ऐसे देश हैं जो कि कहीं ना कहीं चीन जिसके लिए खतरा थे वो अब भारत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो वैसे ही जहां जहां चीन ने पैसा इन्वेस्ट किया, एक तरह से चीन आप देखिए तो पाकिस्तान को खड़ा करने में आज अगर वो अपने पैर पे खड़ा है तो उसमें बहुत बड़ी मदद चीन कर रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान के जरिए वो भारत में मुश्किलें पैदा कर सकता है, भारत को घेर सकता है। और वही काम अब शुरू हुआ है जब सीमा पर भारत ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रखी है, तो ऐसे में वो पाकिस्तान के जरिए भारत को कहीं ना कहीं एक वहां पर हरकत करना चाहता है ताकि इंटरनल सिक्योरिटी के मद्देनजर वो थोड़े परेशान हो। भारत सीमा पर जो बैट है, जो बॉर्डर एक्शन टीम है, उसको एक्टिव करना चाह रहा है ताकि बाकायदा आईएसआई के लोगों के साथ चीनी सेना के अधिकारियों की बैठक हो रही है जिसमें कहा गया है कि बैट अपने एक्शंस को बढ़ा दे, ऑपरेशंस को बढ़ा दे भारत की सीमा पर। यही नहीं, बाकायदा अल-बदर जैसे जो आतंकी संगठन है उन्हें कहा गया है कि आप जो कश्मीर के भीतर आतंकी हमला करे और आतंकी हमले ना करे बल्कि भारतीय सेना को निशाना बनाए, क्योंकि बड़ी संख्या में सेना का मूवमेंट एलएसी की तरफ हो रहा है। तो ऐसे में आतंकियों के जरिए चीन चाह रहा है कि वो सेना पर हमला करे। तो आप समझ सकते हैं कि चीन जो है एक तरफ गलवान घाटी और तमाम जगहों पे भारत और चीन की सेना सामने सामने है, भारत को परेशान करने के लिए, चौतरफा घेरने के लिए वो पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। बाकायदा जो उत्तरी लद्दाख है वहां पर चीन के कहने पर पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस बढ़ा दी है, डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर दी है ताकि भारत एक दूसरे मोर्चे पर भी, पाकिस्तान सीमा पर भी एक्टिव हो जाए। दोनों की दोस्ती आखिर किस लिए है वो तो अब साफ नजर ही आ रहा है। अमित, इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, ये तो अब साफ है कि चीन अकेला भारत का सामना नहीं कर पा रहा, इसीलिए तो आतंकी देश का सहारा लेना पड़ रहा है उसे। नहीं तो उसमें आपको हैरान होने की क्या बात है। चीन और पाकिस्तान का जो याराना है वो जग जाहिर है और अब जो है चीन आप पे धीरे धीरे दबाव बढ़ाया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि आपको बिल्कुल रक्षात्मक होके नहीं अपना बचाव करना चाहिए। ये युग नहीं है कि आप बिल्कुल रक्षात्मक हो जाएं। हमें आक्रामक कार्रवाइयों का भी उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो चीन आप पे जो है हावी होने की कोशिश कर रहा है। वो आपके घुटने टिकाना चाहता है बगैर एक गोली चलाए। तो क्या हमको जरूरी है कि हम चीन के प्रोग्राम के मुताबिक चले, हर चीज उसके इशारों पे हो? हमको भी अपने जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने बचाव के लिए, और वो केवल रक्षात्मक नहीं हो सकती कि हम अपना बचाव करते रहें, ढाल बनते रहें, तलवार का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि लद्दाख में जो भी हाइट्स हमको सिक्योर करनी है अपनी सड़क को बचाने के लिए वो हमें कर देनी चाहिए। जो पीस ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड है उसका तो धज्जियां उड़ा दी है चीन ने, हमारे 20 सैनिक मार कर। अब आप उस पे बंधे रहें, ये नहीं हो सकता। हमारी तैयारी पूर्ण है। हमको सबसे पहले जिसपे करोड़ों रुपए खर्चा करके हमने सड़क लद्दाख में बनाई है उसका बचाव करना पड़ेगा। बचाव पेट्रोलिंग से नहीं होता। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारी सेना, हमारी सशस्त्र सेनाएं टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं और आपको इसको मौका भी समझना चाहिए।
खासकर पाकिस्तान के बरखिलाफ, खासकर पाकिस्तान के बरखिलाफ, क्योंकि पीओके हमारा है और अगर वो आपके लिए एक दरवाजा खोल रहा है तो हमें कभी ना कभी अपना समय ढूंढकर उसका फायदा उठाना चाहिए। हम रक्षात्मक होके क्यों लड़े, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही। जीडी बख्शी साहब, क्या आपको लगता है कि वो जो कल जो बैठक हुई है 11 घंटे, जिसमें भारत ने बिल्कुल दो टूक कह दिया है कि अप्रैल की यथास्थिति जो कि स्टेटस को एंटे होता है भाई वही बनाना पड़ेगा, ये जो बात है इससे और ज्यादा बौखला गया चीन। देखिए, आपने कह दिया, क्या चीन ने मान लिया? मेरा सीधा सवाल आपसे है, आपने कह दिया, क्या चीन ने मान लिया? क्या चीन 1 इंच पीछे हटा है फिगर 428 से या पेट्रोल पॉइंट 14 से? जो जमावड़े उसने कर रखे थे हमारे देश के बरखिलाफ वो जैसे को तैसे हैं। अब उसका जो पिछलग्गू है, जो हाइना है पाकिस्तान, वो भी मौके का फायदा उठा के आपके सामने जमावड़ा कर रहा है। तो भारत को भी अब दिखाना पड़ेगा कि हमारे भी दांत हैं और ये केवल दिखाने वाले नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब चीज चीन की रूल बुक, पाकिस्तान की रूल बुक के मुताबिक चलेगी, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल बख्शी साहब, भले ही आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पर आपने जो आज बात बोली है कि ऑफेंस से ही काम चलेगा, हमें आक्रामक रूप लेना होगा, रक्षात्मक रूप नहीं लेना होगा। बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चीन की साजिश पर सूत्रों से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन भारत में 2 तिब्बती नागरिकों को घुसाने की साजिश रच रहा है। न्यूज 24 को मिले खुफिया दस्तावेज से पता चला है कि ये दोनों तिब्बती नागरिक नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकते हैं। ये दोनों सीमा के साथ भारत के अंदरूनी इलाकों में भी अशांति फैलाने की कोशिश में हैं और बताया जा रहा है कि इनमें से एक तिब्बती चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पीपल्स आर्मेड पुलिस का एजेंट है। तिब्बती नागरिकों का नाम ताशी और दोरजी बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारी सीमा बहुत हद तक नेपाल के प्रति सॉफ्ट रहती है, नेपाल के रास्ते घुसाने की कोशिश, और साथ ही तिब्बती, अब ये देखिए शख्स जो तिब्बती है, तिब्बतियों को लेकर भारत हमेशा से सॉफ्ट रहा है, हमने एग्जाइल दिया है तिब्बतियों को और इसीलिए एक तिब्बती का सहारा। प्रशांत देव हमारे साथ है। प्रशांत, मैंने गलत तो नहीं कहा, यही सारी साजिश है? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए जब आमने सामने की लड़ाई में कामयाबी नहीं मिली और उसको शिकस्त मिली, तब ये सब दूसरे पैंतरे आजमाने की कोशिश चाइना लगातार कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि देखिए 3 महत्वपूर्ण घटक हैं इसमें पड़ोसी देशों के मामले में। एक पहला हो गया पाकिस्तान, जो उसको इस्तेमाल करेगा चाइना भारत के खिलाफ। फिर दूसरा, अब नेपाल को उसने साथ लिया है, नेपाल को किसी तरीके से लूर करके वो इस तरह की साजिश कर रहा है ताकि भारत परेशान हो। और तीसरा है भूटान, जो आपने डोकलाम में देखा 2 साल 3 साल पहले कि किस तरीके से भूटान की सीमा पे उसने विवाद किया। मतलब इन छोटे छोटे देशों को वो अपना प्रभाव दिखाकर भारत के खिलाफ जो है आक्रामक होने की रणनीति बना रहा है। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से इन देशों के जरिए वो भारत को परेशान और तंग कर सकता है। उसी सिलसिले में नेपाल के जरिए जो है अब इस तरह की साजिश जासूसी वाले या फिर इस तरह के इन्विटेशन करके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करना, जिससे कि भारत की आंतरिक स्थिति में गड़बड़ी हो और जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी आमने सामने वाली बात भी ना हो और वो जो है वहां अपने देश में लोगों को बता सके कि वो भारत को किस तरीके से तंग कर सकता है, भारत पर किस तरीके से हावी हो सकता है, आसपास के जितने छोटे मुल्क हैं उस पर किस तरह से उसकी बासायत का जो है काबिज है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बात ठीक है कि चीन जो है अब जो है अंदरूनी रास्ते से यानी कि दूसरे तरीकों से ये दिखाना चाहता है अपने पड़ोसी मुल्कों को कि वो उनको तंग कर सकता है। हालांकि हर स्थिति का बहुत डट कर मुकाबला किया जा रहा है और जवाब उसको दिया जा रहा है, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये होती है चाइना के साथ कि चाइना को अपने देश में बिल्कुल। तो देखिए अब जरा नेपाल की भी मदद लेने की कोशिश यहाँ पर चीन कर रहा है और वहां से 2 तिब्बती नागरिकों को घुसाने की कोशिश कर रहा है नेपाल के रास्ते से। तो घुसपैठ अब नेपाल से भी शुरू हो सकती है भारत।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत आपका। और एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की 12 घंटे तक बैठक चली। ये बैठक कल सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात के 11 बजे खत्म हुई। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक भारत ने चीन से 22 जून को हुए समझौते का पालन करने को कहा है। साथ ही भारत ने कहा है कि चीन अप्रैल 2020 की यथास्थिति को एलएसी पर कायम करे, यानी जैसी स्थिति स्टेटस क्वो एंटे अप्रैल 2020 में थी वैसी ही होनी चाहिए। दो टूक कह दिया है भारत ने चीन से। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो 11 घंटे तक बातचीत चली और ये जो दो टूक कह दिया गया है कि यथास्थिति बनाई है अप्रैल 2020 वाला, क्या इसी की बौखलाहट है कि चौतरफा घेरने की कोशिश अब कर रहा है? कभी पाकिस्तान से मदद, कभी नेपाल से मदद, चीन अकेला कुछ कर नहीं पा रहा। साथी, सबसे हैरानी देखिए कि एक तरफ वो बातचीत के मेज पे बैठ रहा 12 घंटे, आपको याद है 22 जून को 11 घंटे और कल जो है वो 12 घंटे। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान के आतंकियों की मदद ले रहा, पाकिस्तान की फौज की मदद ले रहा, पीओके की तरफ से जो है भारत को घेरने की कोशिश कर रहा। तो मन में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। यानी जो चीन के बारे में कहा जाता है कि वो सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है, तो ये बात अब स्पष्ट होती जा रही है। कल की बैठक में साफ तौर पे कहा गया हमारे लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से चीन को कि आपको अप्रैल अगस्त एलएसी पर तनाव को कम करना है, खत्म करना है, तो अप्रैल की जो स्थिति यथास्थिति है उसको कायम करना होगा। गलवान घाटी में भले ही आप पीछे हटे हो, लेकिन आपने देपसांग में वहां पे जमावड़ा लगा दिया फौजों का, आपने पैंगोंग त्सो में सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया, तो ये नहीं चलेगा। आपको फिंगर 4 जो है वहां से पीछे हटना होगा, तभी जो है बात तनाव घटेगी, नहीं तो ये स्थिति जारी रहेगी। तो जाहिर तौर पर दो टूक शब्दों में कहा गया, काफी मैन्यूवरिंग हुआ है साक्षी। देखना होगा कि तनाव को कम करने के लिए जो अभी तक आपको एक बात बता दूं कि आर्मी की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ औपचारिक उनकी तरफ से बयान आए, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि दो टूक शब्दों में उनको कहा गया है कि अगर तनाव को कम करना है तो 22 जून को जो हम दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ सैन्य अधिकारियों के बीच में, उसका पालन करना होगा, तभी एलएसी पर तनाव कम होगा। जी मनीष, तो ये कहा जा सकता है कि बहुत लंबे अरसे से चीन की जो कोशिश रही है एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की समुद्र के रास्ते से भारत के खिलाफ, अब वो लैंड के रास्ते से बनाने की कोशिश कर रहा है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ही। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पिछले 6 महीनों में घाटी में 128 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। आज जुलाई के पहले दिन ही पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। हालांकि सोपोर में हुए एक आतंकी हमले में एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। हमलावरों को तलाश कर रही है सुरक्षा बलों की यह टीम। इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो दो तस्वीरें पुलवामा की और सोपोर की हैं और हर तरफ जिस तरह से सुरक्षा बल हमारे कोशिश कर रहे हैं आतंकियों को मार गिराने की, देखिए आप लगातार लगे हुए हैं। और आपको यह भी बता दें कि कश्मीर में आतंकियों के लिए जून का महीना काफी भारी पड़ा है। इस दौरान 52 आतंकियों का सफाया किया गया है। जून के पहले हफ्ते से शुरू हुआ एक्शन महीने के आखिर हफ्ते तक अभी तक जारी रहा है। एक साथ 6 तस्वीरें आपके सामने, और देखिए कैसे 7 जून, 10 जून, 21 जून, 23 जून, 26 और उसके बाद अब ये सभी की सभी तस्वीरें बता रही हैं कैसे पूरे जून के महीने में 52 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। और आसिफ सुहाफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आसिफ, इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। हालांकि दुखद खबर यह है कि सोपोर में हमारे सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, लेकिन सुरक्षा बलों का अभी तक ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या हर आतंकी को ढूंढ निकाला है? देखिए, सोपोर इलाके में जहां पर मिलिटेंटों ने हमला किया और एक सीआरपीएफ और एक सिविलियन की मौत हो गई, वहां पर मिलिटेंट इस हमले को अंजाम देने के बाद फरार हो गए हैं। हालांकि अभी भी इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़े स्तर पर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने एक बड़े इलाके को घेर कर यहाँ पर तलाशियां शुरू कर दी है और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मिलिटेंटों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। दूसरा ऑपरेशन जो दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में कल करीब 10:30 बजे से चल रहा है, वो अभी भी यहाँ पर जारी है। फ्रेश फायरिंग सुबह यहाँ पर हुई थी। सुबह
वहां एक बार फिर से छुपे हुए मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में भीषण गोलीबारी देखी जा रही थी। लेकिन इस समय फिलहाल फायरिंग का सिलसिला रुक गया है। मिलिटेंट क्या मारे गए हैं या अभी अंदर मौजूद है, इसको लेकर अभी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर फोर्सेस ने इस जगह को घेर रखा है जहां पर संदिग्ध मिलिटेंट छुपे हुए थे और फोर्सेस के ऊपर फायर कर रहे थे। जी शुक्रिया आसिफ। और सोपोर में हुए आतंकी हमले के बाद एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां हमले में एक स्थानीय शख्स के मारे जाने के बाद उसके 3 साल के बच्चे को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। दरअसल मासूम अपने मर चुके पिता को जगाने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान फायरिंग भी चल रही थी। लेकिन सीआरपीएफ के एक जवान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस मासूम को रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, लेकिन दूसरे जवान ने, जिनका साथी जवान शहीद हुआ था, उस जवान ने अपने साथी के बच्चे को उसी वक्त वहां से रेस्क्यू किया, जो उस वक्त डरा हुआ था, सहमा हुआ था और अपने पिता को लगातार जगाने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए मसीहा बनकर उनका एक साथी आया और सीआरपीएफ के ये जवान की तस्वीर देखिए, जिन्होंने गोद में उस बच्चे को उठाया और वहां से अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बच्चे को रेस्क्यू किया। हम इसलिए कह रहे हैं कि जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब गोलीबारी दोनों ओर से चल रही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।